हेलो माय डियर चिल्ड्रन, हमने केमिस्ट्री के प्रीवियस चैप्टर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिस्ट्री की हिस्ट्री, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एवोगैड्रो नंबर, केमिकल रिएक्शंस, सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में स्टडी करी थी। अब हम केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर सेकेंड चैप्टर इससे रिलेटेड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले जो डाल्टन का कंसेप्ट पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, मैं उसी को ही आगे लेके चल रहा हूं। डाल्टन का कंसेप्ट था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं किया कर सकते हैं, किंतु यह बात 19वीं सेंचुरी तक तो सही थी। उसके बाद फैराडे का टू लॉज ऑफ द फैराडेज आए, जो इलेक्ट्रोलाइटिक के ऊपर डिपेंड करते थे, और उन्होंने उन टू लॉज ने मैटर के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके इस बात को कहीं न कहीं पर इंडिकेट किया कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है। एशियन टाइम में इंडियन फिलोसोफर्स मानते थे कि पूरा यूनिवर्स 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से थे? वे 5 एलिमेंट्स अर्थ, स्काई, एयर, फायर और वाटर को मानते थे, किंतु एलिमेंट्स के बारे में सही डेफिनेशन सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने दी। रॉबर्ट बॉयल ने इसकी डेफिनेशन को, एलिमेंट्स के बारे में एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी। रॉबर्ट बॉयल का मानना था कि जितने भी मैटर हैं वो एलिमेंट्स से भरे हुए होते हैं, और एलिमेंट्स मैटर का वह छोटा से छोटा पार्ट होता है जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स के पार्टिकल्स डिफरेंट होते हैं। ऐसा कंसेप्ट रॉबर्ट बॉयल ने दिया। इसलिए रॉबर्ट बॉयल को मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। डाल्टन ने 1804 में, जॉन डाल्टन ने 1804 में जिस एटम की डेफिनेशन दी थी, उसे एशियन टाइम के हमारे महर्षि कणाद ने परमाणु बोला था। परमाणु महर्षि कणाद के अनुसार सारे मैटर छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये अणु आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और न ही इन अणुओं को विभाजित किया जा सकता है। इसलिए कणाद ने इन अणुओं को परमाणु बोला, और उसी टाइप से जॉन डाल्टन ने भी यही बात बोली कि जितने भी मैटर हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। All the matters are made by very small particles. That particles cannot further divided. तो इस तरीके से उसने A for cannot
और टर्म मीन्स कट, दोनों को मिलाकर एटम नाम का वर्ड यूज किया। किंतु 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मीन्स पहले तो 19th सेंचुरी से भी पहले में 1832 से लेकर 1833 की बात कर रहा हूं, जहां माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट्स पर 2 लॉज दिए थे, 2 लॉज दिए थे। ये 2 लॉज मैटर के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को बता रहे थे। इन्हीं कंसेप्ट को लेकर अब यह बात कहीं ना कहीं पर क्लियर होती जा रही थी कि नहीं, मैटर जो स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जिन्हें एटम कहा जाता है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, किंतु उनके अंदर कुछ न कुछ जरूरी ऐसा एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं जो कि उनके इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी कंसेप्ट को, माइकल फैराडे के कंसेप्ट को लेकर 2 वैज्ञानिकों ने, 2 साइंटिस्ट ने, एक का नाम था क्रूक्स और दूसरे का हुलिकर। इन दोनों साइंटिस्टों ने एक ग्लास ट्यूब यूज करी थी और इस ग्लास ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब बोला गया था। डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने एक प्रकार से कैथोड रे के बारे में बताया था, किंतु कैथोड रे की डिस्कवरी का जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है वो जे थॉमसन के पास जाता है। जे थॉमसन। माय डियर चिल्ड्रन, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं, आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड में लीजिए और उसके आंसर को एनालिसिस करिए। 2 मिनट का टाइम है आपको। क्वेश्चन यह है कि क्या गैसें इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की गुड कंडक्टर होती हैं या बैड कंडक्टर होती हैं? डेफिनेटली आप में से कुछ बच्चों ने इसको गुड कंडक्टर माना होगा और कुछ ने इसको बैड कंडक्टर माना होगा। जिन्होंने गुड कंडक्टर माना वो यहां पर गलत हैं। क्यों? क्योंकि आप 2 एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हो। सी, जो बाहर लगी हुई हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक वायर है जिससे करंट हमारे घरों में आता है, वो नेकेड होती है और एयर मिक्सचर ऑफ द गैसेस है। अगर गैसेस गुड कंडक्टर होती तो उस नेकेड वायर से इलेक्ट्रिक करंट बहकर हमारे पास आ जाता और हम फिर अपनी लाइफ को सस्टेंस नहीं कर पाते। उनके ऊपर इंसुलेटर लगा हुआ होता, नेकेड वायर नहीं होती। जबकि वो नेकेड वायर है, उनके ऊपर इंसुलेटर नहीं है। इसका मतलब है कि एयर इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो हीट की गुड कंडक्टर होती हैं? तो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। विंटर सीजन में हम रजाई का उपयोग करते हैं। रजाई में कॉटन भरी हुई रहती है, कॉटन के बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में एयर रहती है। हमारे शरीर से जो हीट इमिट होती है, क्योंकि एयर हीट की पुअर कंडक्टर होने के कारण उस हीट को रजाई से बाहर जाने नहीं देती है और रजाई के अंदर हमें विंटर सीजन में गर्मी महसूस होती है, गर्मी की फीलिंग होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गैसें हैं वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती हैं।
चलिए अब अपन आते हैं जे जे थॉम्सन के ऊपर। जे जे थॉम्सन ने क्या करा, कांच का एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब को दोनों साइड से सील कर दिया, दोनों साइड से इसको सील करके इसके ऊपर इस पे दोनों सिरों पर 2 प्लेटें लगा दी और इन प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया, ऐड कर दिया। बैटरी का ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है आप सब जानते हो, उसको हम कैथोड कहते हैं, और जो टर्मिनल पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड कहते हैं। एक बात और आज मैं आपको कहूं कि बच्चों आपको गैसेस के ऊपर, गैसेस के कैरेक्टर के ऊपर आपको स्टडी करनी है। मैंने आपको इंसिस्ट कर दिया कि आपको इनके कैरेक्टर के बारे में बताना है। आपके माइंड में एक बात क्लिक होगी जो प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि कौन से फैक्टर है जो गैस के बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, गैस के कैरेक्टर के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आपके पास 3 फैक्टर आएंगे। एक तो आएगा टेम्परेचर, दूसरा आपके पास आएगा वॉल्यूम, और तीसरा आपके ऊपर आएगा प्रेशर। आगे चल के आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा होगा एनटीपी, ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो गैसों का बिहेवियर इन 3 के ऊपर डिपेंड करता है। शायद जे जे थॉम्सन के माइंड में भी यही आया कि क्यों ना गैसेस के ऊपर रिसर्च की जाए। उसने क्या करा, इस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग तरीके की गैसें डाली, जैसे हाइड्रोजन गैस डाली, जैसे हीलियम गैस डाली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली। गैस को भर के इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में, और यहां पर हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया। यह कितना था, ये 5000 से लेकर 10,000 तक का वोल्ट तक का इसके ऊपर करंट पास किया। जे जे थॉम्सन ने जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भर के इतना टेम्परेचर, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो गैसों के बिहेवियर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। अब एक इसका मतलब है कि टेम्परेचर यहां पर रखे, दूसरी बात के वॉल्यूम, गैस का जो ट्यूब है वो भी फिक्स था। ये इन दोनों ने भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला। तो बचा क्या, प्रेशर। जे जे थॉम्सन के माइंड में आया कि क्यों ना हम देखेंगे गैसेस का प्रेशर को लो करके। उसने क्या करा, इस डिस्चार्ज ट्यूब में चारों ओर एक जैकेट लगा दी। बच्चों, इस जैकेट से उन्होंने एक सकिंग पंप को यूज किया। सकिंग पंप वैक्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए, वैक्यूम। और फिर जे जे थॉम्सन ने क्या करा वो आप देखिए। 10⁻⁻² mm का प्रेशर लगाया। जे जे थॉम्सन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जे जे थॉम्सन ने देखा कि इस कैथोड से रेड कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में रेस निकल रही है, और ये रेस कैथोड से एनोड की ओर जा रही है। जे जे थॉम्सन ने
काम किया, 10 की पावर 4 कर दिया। 10 की पावर -4 mm करने के बाद जे थॉमसन ने एक और नई फिनोमेनन देखी। उसने देखा कि इस ट्यूब में ग्रीनिश येलो लाइट निकल रही है जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही है। जे थॉमसन ने बहुत सारी डिफरेंट गैसेस लेकर इस एक्सपेरिमेंट को करते गए और लास्ट में इस कंक्लूजन पर निकले कि कैथोड के साइड से कोई रेज निकल रही है जो एनोड की ओर जा रही है। इसलिए उसने इस रेस का नाम दिया कैथोड रे। इस तरीके से जे थॉमसन को यह क्रेडिट जाता है कि उसने कैथोड रे की डिस्कवरी करी। अब क्योंकि क्रेडिट मैंने पहले ही बताया कि ये वाली पूरी फिनोमेनन को क्रुक्स ने और पुलकर ने भी एक्सपेरिमेंट से पहले किया गया था, जे थॉमसन से पहले करके बता दिया गया था, किंतु क्रेडिट जे थॉमसन के पास क्यों जाता है? क्योंकि जे थॉमसन ने इस गैस के कैरेक्टर्स को भी बता दिया। जे थॉमसन ने इस गैस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए, उसी के बेस पर स्टोनी ने इनसे निकलने वाले पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो बच्चों, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जे थॉमसन ने कैथोड रे के कौन से कैरेक्टर बताए और कैथोड रे का कैसा बिहेवियर रहा, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।